हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं एक बहुत ही शानदार सी क्लास को, जहाँ पर बाल विकास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी कुछ हमने काफ़ी दिनों बाद क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। जो इंटेलिजेंस से संबंधित, आपके आईक्यू लेवल से संबंधित चीज़ें थी, तो वो मैं डिस्कस यहाँ पर करूँगी बहुत ही प्रॉपर तरीके से। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम तक डटे रहिए, जुटे रहिए। आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है, टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस ही है। आप लोग के बाल विकास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक से बचे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लंबी और लॉन्ग क्लास में इसके ऊपर देने वाली, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी करवाने हैं। सो बी प्रिपेयर। आप बहुत ही एडवांस तरीके से हर चीज़ को समझिए, पढ़िए। 50 नंबर के 3 पेपर आप जितना बढ़िया करेंगे, जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना बढ़िया आप कॉपी लिखेंगे, आप हर चीज़ को सटीक वे में रिप्लाई करेंगे, उतना बढ़िया आपको नंबर गेन होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बी फोकस होकर उन कामों पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को समझिए, देखिए। फिर कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, लेकिन ज़रूर पूछिए। मल्टीपल टाइम पढ़ाई करिए, चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। बाल विकास का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन अधिगम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने बड़े बड़े मेजर टॉपिक हैं जो खूब बार पूछे गए हैं, उनको करवाने का टारगेट मेरा इस बार ज़्यादा रहेगा। और मई के मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। तो ध्यान से थोड़ा समझते हुए चीज़ों को चलिए, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। आइए जानते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। हमने बुद्धि की क्लास को स्टार्ट किया, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड किया। बुद्धि की क्लास में जो बुद्धि के प्रकार हैं, संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, चीज़ें भी मैं बताऊंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बुद्धि के प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, समझ के करने होंगे। टाइम टू टाइम करना होगा, ताकि दिक्कतें कम हो और आप तभी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को कर पाएँ, समझ पाएँ। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि के प्रकार मैंने आपको कल की क्लास में बताया, 3 बड़े मेजर प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 बड़े यहाँ पर बताते हैं। अमूर्त बुद्धि के बारे में आपको जानना है, स्थूल या मूर्त बुद्धि क्या होती है वो जानना है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है वो जानना है। प्रकार अगर आप देखेंगे तो मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से काफ़ी अलग अलग है, लेकिन अगर आप इसके सबसे मेजर पे जाएंगे, जो हमें कई बार पूछा जाता है, कई बार समझाया जाता है, कई बार आता है, तो उसके बारे में अगर देखेंगे तो ये 3 एक ऐसे हैं जो हमेशा हमसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संभल के काम करना होगा, ताकि आप कम समय में अच्छी चीज़ों को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, देख पाएँ। फिर अगर कोई गलती होती, कोई मिस्टेक है, कुछ भी है, तो मैं आपको हर चीज़ बताने के लिए हूँ कि आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को कर लें और दिक्कतें आपको कम हों, ठीक है। तो बुद्धि के प्रकार जब भी कभी पूछे कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं, क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। सबसे बड़े, मेजर, विशाल 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो 3 प्रकार है। एक पहला जो है वो होती है अमूर्त बुद्धि। सबसे पहली बुद्धि जो है वो अमूर्त बुद्धि है। आइए जानते हैं कि अमूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि का जो शब्द है उससे आप वाकिफ़ है, वो कुछ नया नहीं है, वो एकदम रिलेवेंट है, काफ़ी आसान है। लेकिन अमूर्त का जो शब्द है, ये एक लंबा गेम यहाँ पर खेलता है। अमूर्त का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आपके दिल और दिमाग में हैं, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तुरंत नहीं कर रही हैं, वर्ड में है लेकिन आपके पास नहीं है। आप उसको अपने मन में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उसको रख रहे हैं, दिमाग में उसको लिए हुए हैं। अमूर्त बुद्धि का मतलब यही होता है। अब इसमें देखिए, अमूर्त शब्द का मतलब ये होता है जो चीज़ें आपके आंखों के सामने नहीं है या आपको नहीं दिख रही हैं। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता, अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की एक ऐसी बौद्धिक योग्यता जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक, सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की एक ऐसी बौद्धिक योग्यता, एक ऐसी इंटेलिजेंस क्वालिटी के बारे में है जिसकी हेल्प से आप, जिसकी मदद से कह सकते हैं, गणित की चीज़ों को, जो गणित के सब्जेक्ट हैं, जो शाब्दिक चीज़ें हैं, जो सांकेतिक समस्याएं, उनका समाधान किया जाता है। उनसे रिलेवेंट चीज़ों को समझा जाता है, देखा जाता है, जहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करती हैं। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने, लिखने, तार्किक प्रश्नों में करते हैं। अमूर्त बुद्धि का यूज़ हम, जैसे आप मैथ के कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हम कभी कभी कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लेते हैं कि नहीं। तो अमूर्त बुद्धि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जो ये करने से पहले अपने दिमाग में उसको सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे बनाना है, कैसे चीज़ें सही हो जाएंगी, क्या इसमें करेक्ट होगा। तो कवि है, साहित्यकार है, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जो कवि होते हैं वो भी चीज़ों को सोचते हैं,
कि कवि कविता लिखने से पहले उन लाइनों को अपने दिमाग में ले आता है, उसकी राग और उस चीज़ों को बनाता है, उन पर काम करता है, फिर उन चीज़ों को एग्जिस्ट होती हैं। तो ऐसे कवि हैं, साहित्यकार है, जो भी चीज़ें हैं, चित्रकार भी सोचता है कि कहाँ पे आँख बनाना है, कौन सा कलर किसमें फिल करना है, किस रंग में कौन सी चीज़ें, दुपट्टे में कौन सा कलर, फ्लावर में कौन सा कलर। तो ये सारी चीज़ें अमूर्त होती हैं, क्योंकि इनको हम करने से पहले अपने दिमाग में सोचते हैं, उसकी एक छत्र छाया, एक पूरी रूप जो है अपने दिमाग में बना लेते हैं। जब इसको बना के काम कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमें काफ़ी आसान लगती है और हम बेहतर तरीके से उस पर काम कर पाते हैं। तो थोड़ा सा इन पर गौर फरमाइए, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, क्लासेस बाय शालिनी हमारा एक चैनल और है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर दिया गया है। क्लासेस बाय शालिनी आप यूट्यूब पर सर्च करिए, वहाँ पर भी आपकी डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी और ये बुद्धि वगैरह के टॉपिक पर 100 प्रश्न आपको करवा देंगे। मेरे क्लास में तो ये टारगेट रहता है कि मैं पहले थ्योरी पढ़ाती हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताती हूँ, उसके बाद मेरा टारगेट रहता है कि मैं जंप करती हूँ क्वेश्चन पे। तो वो चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वहाँ पर क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं ना, वो आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं। तो आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर व्यवस्था के साथ की जाती है। बस आपका सपोर्ट अगर बना रहेगा तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी और हो भी जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना, समझ के आपको चलना। टेलीग्राम से जुड़ जाइए बच्चों, जितना आप टेलीग्राम से फ्रेंड्स जुड़े रहेंगे उतना आपकी हेल्प बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों में हो जाएगी और काफ़ी बढ़िया पेपर आप देकर अपना काम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। तो अमूर्त बुद्धि के बारे में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर बता दी, थोड़ा सा इन पर गौर फरमाइए और चीज़ों को समझिए। अब जैसे अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, अमूर्त बुद्धि से क्या अभिप्राय है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न आपको देखने को हमेशा की तरह पूछे जाएंगे और आएंगे। तो आपको इनकी परिभाषा लिखनी ही लिखनी है, 1 से 2 लाइन की। आप बनाकर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही कुछ लिखना है। आप बनाकर लिख पा रहे हैं तो उसको लिखिए, साथ ही साथ इसका एक MCQ क्वेश्चन बनता है जिसपे आपको ये उदाहरण जो यहाँ पर दिए गए इनमें से पूछता है कि कौन किस अमूर्त किसकी बुद्धि किस तरीके की होती है। एक साहित्यकार की बुद्धि अमूर्त होती है, मूर्त होती है, सामाजिक होती है, ऐसे प्रश्न पूछता है। नाम दे देगा, उसके बाद बुद्धि के ऑप्शन दे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना है कि क्या चीज़ें पूछी जा रही, क्या चीज़ें नहीं पूछी है, कैसे काम करना, क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट में समझ के चलनी होगी अमूर्त बुद्धि के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, फिर ये चीज़ें हो गई। दो मैंने आपको बहुत ही क्लियर सिंपल तरीके से बता दिया कि कैसे किसी अमूर्त बुद्धि या कोई भी टॉपिक है उसमें क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी बुद्धि का नाम है मूर्त या स्थूल। एक एक से 2 2 3 3 नाम होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैं 2 2 3 3 सारे नाम एक साथ लेकर चलती हूँ ताकि प्रॉब्लम आपको कम हो। मूर्त और स्थूल बुद्धि क्या होती है, मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक और उत्तम प्रयोग करने की उच्च क्षमता अर्जित करता है। मतलब मूर्त में क्या होता है, चीज़ें दिखती हैं, स्थूल का मतलब क्या है, ठोस है, दृढ़ है, वो चीज़ें आपकी नेकेड आई से दिख रही हैं, उसको आप देख रहे हो, उसको आप समझ रहे हो, उस पर आप काम ले रहे हो। तो मूर्त स्थूल बुद्धि के द्वारा जो विभिन्न चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमने देखा है, इस्तेमाल किया, व्यवहारिक तरीके से हमारे टच में है, हम उनको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मूर्त और स्थूल चीज़ें जो होती हैं, जब आँखों से दिखती हैं तो उनका एक अलग ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पर मूर्त स्थूल बुद्धि के बारे में बात बहुत ही क्लियर तरीके से समझाई जा रही है कि इसके द्वारा अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर अपनी काम की व्यवस्था के अनुसार यूज़ करते हैं। तो मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक और यांत्रिक बुद्धि भी कहा, याद रखिएगा इसके 2 से 3 नाम ज़रूर हैं। इसको अगर मूर्त बुद्धि लिखा है, पूछा जा रहा है, तब भी आप बताएंगे। आपसे पूछा जाए स्थूल बुद्धि कैसे कहते हैं, स्थूल बुद्धि से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, व्यक्त करिए, बताइए, तब भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये आपकी इस बुद्धि के बारे में बात कर रहा है। और अगर यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है तो ये भी नाम लिखा है, तो थोड़ा सा इन्हें भी समझना होगा। हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि की सहायता से करते हैं। मतलब जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं वहाँ पर हम मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। आप सीखते हैं, काम करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आप इन पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो मूर्त और स्थूल बुद्धि के बारे में ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको समझनी होगी। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें, मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देकर बताइए, 100% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देकर नाम बताइए, ये भी आपको 100% है, आएगा ही आएगा। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उसे समझ के काम में दोनों ले आनी है, दोनों मैंने आपको सटीक क्लियरली बता दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सामाजिक बुद्धि की, ये क्या होती, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन भौतिक योग्यताओं से है जिसका प्रयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने में मदद करता है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन्हीं चीज़ों से होता है जहाँ पर आपको जो भी सोशल की चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेवेंट होती हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं, उनके साथ ही चीज़ों को सीखता है, समझता है, काम करता है और पूर्ण रूप से उसको सिखाने का बहुत ही अच्छा प्रयास करता है, एडजस्टमेंट बना कर रखता है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
तो सामाजिक बुद्धि में ये बौद्धिक योग्यताओं से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आती है, तो थोड़ा सा इससे रिलेवेंट चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होगा ताकि आप उनको प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ और काम बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने सामाजिक बुद्धि के बारे में बता दिया। मूर्त स्थूल बुद्धि किसे होती है वो बता दिया। छोटा छोटा प्रश्न आपको आएगा, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। मैं बार बार कह रही हूँ, बात को समझिए, सीखिए, मैं क्या कह रही हूँ उसको सुनिए ध्यान से। जितना आप बढ़िया सुनेंगे उतना बढ़िया आप काम करें। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, चलिए फटाफट हर चीज़ को करवा रही हूँ। ठीक है, आइए इसमें आपके चैप्टर में, इसी चैप्टर में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में भी कुछ चीज़ें दी गई। बुद्धि का सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या होता है, मैं सारी चीज़ें आपको फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इस फ्रेश क्लास में जितने बताई जाए इनको थोड़ा समझिए। बुद्धि के सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न आपको बनेंगे। तो पहला आप देख सकते हो, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत है, बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत है, बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत है, बुद्धि का बहु समूह तत्व सिद्धांत है, बुद्धि का प्रतिदर्शा है, बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत है, त्रिआयाम। ऐसे बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, थोड़े बहुत ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। इन सिद्धांतों में हमारे इस सिलेबस में टेट के पेपर में तो सारे सिद्धांत आते हैं, तो हमें सारे सिद्धांत उस बेसिस पे पढ़ने होते हैं। लेकिन इस पेपर में हमें कुछ ही हैं जो पेपर में आपके इस डीलेट में आएंगे, थोड़ा हमें डीलेट के बेसिस पे अलग तरीके से पढ़ना है, तो उनको थोड़ा समझिए। समझ रहे हैं, उनको थोड़ा अलग से समझिए कि ये एक तत्व नाम क्या है, एक तत्व के नाम से क्या मतलब है, द्वितत्व जो नाम लिखा है उसके नाम से क्या मतलब है, बहुतत्व लिखा है उसके नाम से क्या, समूह तत्व, सबके नाम का एक अलग अलग गेम है और वो आपको समझना होगा, सीखना होगा। तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइव क्लास करूँगी बहुत जल्दी ही, और जिसमें आपका एक एक चैप्टर ख़त्म करूँगी ताकि चीज़ें आपकी ख़त्म हो और आप प्रॉपर तरीके से सीख और समझ पाएँ। ठीक है, बात कुछ समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, फिर आगे बढ़ें और थोड़ा आपकी बातों पे, आपकी चीज़ों पे डिस्कस। कमेंट बॉक्स में जिसके जो कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को सीखिए, उनको समझिए, तभी आपको समझ में और बेहतरीन तरीके से आएगा और आपकी हेल्प भी बहुत हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा उनमें काम करना होगा कि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें कैसे बताई जा रही हैं, कैसे आप उसकी हेल्प लेके काम कर रहे हो। इसके लिए टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, जितना आप टेलीग्राम से बढ़िया जुड़े रहेंगे उतना आपकी मदद होगी, उतना आपको काम आसान बन जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, ताकि कोई दिक्कत हो तो वो चीज़ आपको समझाई जाए, वो चीज़ आपको बताई जाए, आप उन्हें सीखें और काम करें। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दिक्कतें आपकी कम होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके डीलेट में आएंगे, मैं उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व के नाम से समझना है कि कोई एक चीज़ ऐसी है जिस पे हमें काफ़ी चर्चा देकर काम करने या सीखने के बारे में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत क्या होता है, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसे कहते हैं, आप इसे क्या समझते हैं? तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को बीने ने दिया। सबसे पहले किसने दिया है? तो बीने ने दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यहीं पर आपका बन गया, तुरंत आपको यहीं पर चीज़ें मिल गई। मनोवैज्ञानिक बीने ने बुद्धि को एक इकाई माना है। मनोवैज्ञानिक बीने ने जो बुद्धि होती है उसको एक इकाई के रूप में माना, यानी कि उसको एक यूनिट के रूप में माना, जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती है। जिसके अनुसार जो बच्चों की एक मानसिक योग्यताएं है, मेंटल एबिलिटी है, वो एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, यूनिट बेस पर डिपेंड होकर काम कर रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो बीने ने दिया है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में दिया जाता है, 101% आता है, आपको डेफिनेटली आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक तत्व का मतलब क्या है? किसी एक पर बल दिया जाएगा, एक यूनिट पर काम होगा, तो वहाँ पर मानसिक योग्यताओं के रूप में इकाई को देखा जाता है। जैसे मैं बताऊं तो बीने ने बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को मनोरथ सिद्धांत भी कहते हैं। ये एक सिद्धांत के दो नाम हैं, एक प्रिंसिपल के दो नाम हो सकते हैं, उनके बेसिस पे है। बुद्धि के मनोरथ सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से बनती है और सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त होती है। इनका कहना यह है कि बुद्धि एक ही तत्व से मिली और सब जगह एक ही है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति अगर विज्ञान में कुशल है तो ये नहीं कहा सकता है कि वह कला में कुशल होगा। देखिए, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तत्व का सिद्धांत में यह बात निहित रहती है कि जो बोलते हैं एक ही तत्व से बनी है और सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त होती है, गलत है, क्योंकि ये दोनों के विषय को लेकर या दोनों की परिस्थिति को लेकर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक तत्व के सिद्धांत में एक की जड़ता है, एक पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, एक तत्व एक इकाई को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये कहा गया है कि उसी एक से सब हो रहा है। तो ये एक तत्व का सिद्धांत है जो बीने ने दिया है। आगे आइए,
बात करते हैं बुद्धि का द्व्युतत्व का सिद्धांत। ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि का द्व्युतत्व का सिद्धांत किसने दिया, प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि के सिद्धांत दो तत्व के स्फीयर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहली ही लाइन बहुविकल्पी मिलता है, तुरंत क्लिक कोई बता देते यही बन जाएगा। तो ये समझिए कि आपको मैंने 2 सेमेस्टर, आपको के सीनियर 2 साल सेमेस्टर मैंने 2 साल मैंने करवाया पेपर डीलिट का ऑनलाइन, हर चीज़ बताई, क्योंकि सटीक आइडिया हो जाता है कि कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आपको भी मैं क्लियर बताया, जैसे एक लाइन पूरी तुरंत हमने बताया। समझ में आ रही है बातें? तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में सभी की कमेंट जरूर चाहिए, ध्यान से। मनोविज्ञान यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी। द्वि तत्व का मतलब है कि अभी तक क्या था, एक तत्व के मतलब एक ही चीज़ से बात बन रही है, लेकिन अब दो चीज़ मिलाकर उन चीज़ों को बनाया जा रहा है। बुद्धि के दो तत्व हैं, एक समान तत्व, एक विशिष्ट तत्व है। एक समान तत्व है और एक विशिष्ट तत्व है। अब इसमें इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के काम करना होगा कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। देखते हैं, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक समान तत्व होते हैं। बुद्धि के अगर हम द्वितत्व को देख रहे हैं तो उनके बेसिस पे देखा जाए तो एक समान तत्व होते हैं जो विशिष्ट तत्वों से संबंधित होते हैं। जो दो तत्व तो हैं, दो बड़े एलिमेंट हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों से रेलिवेंट हैं और जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति का समान तत्व विशिष्ट तत्व से जितना उत्तम होता है, वो संबंधित होता है, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। इसमें दो तत्व की बात होती है, एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेशल फैक्टर होता है। जनरल का मतलब सब में पाया जाता है, वो सबके लिए समान होता है। हाथ, नाक, कान, पैर, सोचना, बोलना, पढ़ना, लिखना सबके लिए, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं कि वो उसमें ही माहिर होता है। एक समान तत्व का नाम दिया गया और विशिष्ट तत्व का नाम दिया गया। इन दोनों से मिलाकर वो चीज़ बनी हुई है, इसीलिए इसमें दो तत्व का नामकरण हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर सिद्धांत जो बुद्धि के ऊपर बनाए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उसके पीछे कोई लॉजिक है, तभी एक तत्व दो तत्व का क्या महत्व है वो बातें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बार में नहीं आ रही, 2 बार। इनके मल्टीपल चॉइस इस टॉपिक पे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको वो उस तरीके से आप देखते हुए काम करिएगा। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं बहुतत्व का सिद्धांत। अभी तक 1-2 की बारी आ रही थी, अब 2 से ज़्यादा की बात हो गई। वो बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने। ये एमसीक्यू, ये देखो फटाक से एमसीक्यू कहना चाहो तो मल्टीपल चॉइस है, बहुविकल्पी, वस्तुनिष्ठ, जो कहना चाहो वो आप कह लो, या तो तिलक कह लो। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितीय सिद्धांत का खंडन करते हुए जब एक सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत आता है तो दूसरे वाला जो सिद्धांत आता है उसकी आलोचना करना लोग शुरू कर देते हैं, उसको काटना, उसको अपडेट करके नया ले आना। तो खंडन करते हुए बुद्धि सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी। इसके पहले के जो शेक्सपियर थे वो बोले कि बुद्धि दो ही चीज़ों से बनी, एक जनरल और एक स्पेशल फैक्टर। जनरल जो होता है सब में पाया जाता है, स्पेशल किसी स्पेशलिस्ट चीज़ों में पाया जाता है। लेकिन ये थॉर्नडाइक जब आए तो इन्होंने बोला जी नहीं, आपका गलत है, बुद्धि किसी एक तत्व से मिलकर बन ही नहीं सकती है, 2 तत्व से हो ही नहीं सकती। अगर बन रही हो रही है तो वो बड़े ढेर सारे छोटे छोटे बहुत सारे समूह से, बहुत सारी चीज़ों से ही मिलकर बनेगी। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारक और तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इन्होंने बोला कि कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है और सभी एक दूसरे से बहुत ही फ्री होते हैं, एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। थॉर्नडाइक की आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति, भाषण योग्यता जैसे बुद्धि के मूल तत्व हैं जो बुद्धि के समान तत्व से भिन्न होते हैं। जी हाँ, इन्होंने बोला कि जैसे थॉर्नडाइक ने प्रूव करके बताया कि आंकिक योग्यता जो होती है वो सब में जनरल नहीं होती है, क्योंकि वो सब में एक दोनों ही नहीं हो पाती। शाब्दिक योग्यता की बात देखते हैं तो वो अलग है, दिशा की बात देखते हैं तो अलग है। तो ये कहते हैं कि कोई एक मूल तत्व से नहीं, कई छोटे छोटे मूल तत्व से ही मिलकर बनी हुई है, ऐसा थॉर्नडाइक का कहना है। तो क्या उन्होंने कहना है या क्या नाम के पीछे का लॉजिक है, वो चीज़ें हमें इस तरीके से पूछी जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्लियर देखते हैं और क्या इसमें दिया गया है। क्लियर है सभी को? उम्मीद है कि क्लियर होगा। बेसिक बात होता है जो नाम पे कहा गया, अगर आपने डीलेट की हेडिंग्स में पढ़ना समझना सीख लिया ना, फिर आप उन चीज़ों पर अच्छे से काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने दिया। जी हाँ, मैंने बार बार बोला कि जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं उनके नाम याद रखिए, एमसीक्यूज वहीं कटने से आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम क्लिक बेट पे है। बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत को कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब एक साथ मल्टीपल नाम भी इन चीज़ों के होते हैं, तो उनमें भी हमें ये चीज़ें दे दी जाती हैं। थर्स्टन ने बुद्धि को प्राथमिक योग्यताओं के कई समूहों में डिवाइड किया है, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया, जिनमें हर समूह की योग्यता में से एक प्राथमिक तत्व होता है और उन्हीं प्राथमिक तत्व पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और उन्हीं के साथ उनको बनाया गया होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ऊपर के ही 3 हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है
वो ऊपर के ही 3 है, बाकी सबके जो नाम है, कौन क्या दिया है, कौन क्या किया है, वो आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन ने दिया। किसने दिया है? थॉमसन ने। ये भी मनोवैज्ञानिक ही है। थॉमसन ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी। कोई बोलता है 2 से बनी, कोई बोलता है 1 से बनी, कोई बोलता है मल्टीपल से बनी, कोई अलग बोलता है। तो सबके अपने ओपिनियन, सबकी अपनी राय है। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग न करके केवल उसे एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। ये बोलते हैं कि बुद्धियों में बुद्धि जब बन रही है तो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी, लेकिन प्रयोग समानता हम एक का ही करते हैं। ठीक है, प्रयोग समानता हम एक का ही करते हैं और उसी पर अपना प्रदर्शन करके काम करते हैं। एक बुद्धि का सिद्धांत का छोटा सा नाम है बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर्स। बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिए हैं? तो 1967 गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड का नाम बहुत बार आता है। गिलफोर्ड ने इस बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा है। जी हाँ, हम इसको त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत प्रश्न आपको लिखने के नहीं आएंगे, इनके जो अलग अलग नाम है, जो डेट है, जो मनोवैज्ञानिक के नाम, वो ज़्यादा आते हैं। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत और बुद्धि संरचना सिद्धांत थॉर्नडाइक ने स्पिरमैन के सिद्धांतों से अलग हटकर कारक तत्वों 3 विमाओं में बांटा है। उनके तीनों के मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक होती है संक्रिया, एक होती है विषय वस्तु, एक होती है उत्पादन। इन तीनों से डिपेंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं। बुक्स में आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि ये प्रश्न उतने नहीं आते हैं। जो चीज़ मेन आती है वो सभी प्रतिपादक के नाम आते हैं और इनके हर सिद्धांत के जो 2 नाम दिए गए थे वो आते हैं। तो ये रहा आपका बुद्धि का टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें रही वो मैंने बता दिया है। अभी इसके बुद्धि लब्धि का एक टॉपिक है, वो मुझे आपको पूरा बताना है। वो बताऊंगी, सूत्र बताऊंगी, क्वेश्चंस लगाऊंगी, तो आपको ये टॉपिक बहुत जल्द ओवर होगा। मिलेंगे हम लोग कल। आप लोग को ध्यान रखना, टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए। हर विषय की नोट्स अवेलेबल है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा वैल्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट की नोट ज़रूर जाकर ले लीजिए। एक आप बाल विकास की, शिक्षण अधिगम की और सामाजिक अध्ययन की, क्योंकि 50 नंबर का पेपर ही आपको 90% के ऊपर दिलाता है। आप कुछ मत करिए, आपने सीरीज अगर ली है तो ले लीजिए, उसी से पढ़िए। यहाँ क्लास कर रहे हैं, सीखिए। क्वेश्चंस की जो क्लासेस होती हैं उनको खूब देखिए। बाकी जो चीज़ें हो रही क्लासेस को उनको सुन लीजिए। अगर नहीं लोग नोट्स बना रहे हैं मत बनाइए, लेकिन ये 3 पेपर जो 50 नंबर के उनको जाइए ज़रूर ले लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इतना आपको ध्यान रखना है और आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। टेलीग्राम पर राम सर का लिंक दिया गया, आपको परचेज करना होगा, चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। ऐसे ही आप हंसते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।